नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी कंपनी वारानियम क्लाउड लिमिटेड के बारे में, जो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये डिजिटल ऑडियो, वीडियो एंड फाइनेंशियल ब्लॉकचेन फॉर पेफेस बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वारानियम क्लाउड लिमिटेड का आईपीओ मात्र 1.5 महीना पहले ही सितंबर के एंड वीक में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसके आईपीओ की एक लॉट का साइज 1000 था, जबकि इस आईपीओ का प्राइस बैंड 122 रुपये रखा गया था। स्टॉक मार्केट में जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट ये फ्लैट प्राइस पर होता हुआ दिखा, क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस 131 रुपया था और उस ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर ने 124 रुपये 45 पैसा का लो, 136 रुपये 55 पैसा का हाई, जबकि क्लोजिंग इसका 128 रुपया 50 पैसा पर देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद से जितने भी ट्रेडिंग सेशन रहे हैं, अगर देखा जाए तो इसने एक बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये 5% अपर सर्किट के साथ चलता रहा, जिसकी वजह से पिछले एक सप्ताह में करीब 21% का रिटर्न, पिछले एक महीना में 154% का रिटर्न, और जबकि अगर यहाँ पर हम पिछले 1 ईयर का डेटा देखें, यानी सितंबर 2022 से अब तक देखें, तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को 226.10% का रिटर्न दिया है। वरेनियम क्लाउड लिमिटेड जो 5 साल पहले 2017 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, और तब से देखा जाए तो इसका ग्रोथ रेट काफी एक्सपोनेंटल रहा है, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वहां पर कोई खास कंपटीशन आता हुआ नहीं दिखा, और जब से इस शेयर का स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी हुआ, एक बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम टाइम ये 5% अपर सर्किट के साथ चलता रहा, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14/11/2022 को, उस दिन इसके प्राइस में 5% का लोअर सर्किट लगता है, और जो इसने 419 रुपये का हाई बनाया है, वहां से ये 398 रुपये 25 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या जिस तरह से पिछले मात्र 1.5-2 महीनों में ही इस शेयर ने 200% का पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू कर सकता है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो करीब 400 रुपया के आसपास चल रहा है, इसके बिजनेस सेगमेंट को देखते हुए क्या फ्यूचर में एक बार फिर से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। ओवरऑल इसका जो बिजनेस सेगमेंट है, उसमें कौन कौन से वर्टिकल्स में इसका एंगेजमेंट है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वारानियम क्लाउड लिमिटेड का ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसके बिजनेस सेगमेंट पर नजर डालें, तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइटेड है, जिस पर हम बात कर लेते हैं। इस कंपनी के कुछ मेजर बिजनेस वर्टिकल्स हैं। ये डिजिटल ऑडियो और वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज बेस्ड बहुत सारे अपने ऑनर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ऑफर करती है, जो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में होता है। सेकंड बिजनेस वर्टिकल है, ये ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी सर्विसेज ऑफर करती है। कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ लो बैंडविड्थ डिजिटल एजुकेशन कंटेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो नॉन अर्बन एरिया में होता है एडमिशन ब्रांड के अंडर। इसके अलावा ये और भी कुछ सर्विसेज ऑफर करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो स्टार्टअप्स और एसएमईज को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। वरानियम क्लाउड के प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो फिलहाल ये एडमिशन, जंप टॉप, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज ऑफर करती है। जियोग्राफिकल बेसिस पर देखें तो करेंट टाइम में इसको डोमेस्टिक से 13% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नील था। एक्सपोर्ट से 87% का अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2022, जबकि 100% ये हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2021 में। वाइज अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो वीओआईपी के बेसिस पर 87% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो 100% फाइनेंशियल ईयर 2021 में था। पे फैक्ट के थ्रू 10% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नील था, और आईटीईएस के तहत 3% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नील था। कस्टमर वाइज अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो B2B से इसको 87% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि B2C से करीब 13% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी ने जो अपना आईपीओ लाया था, उन आईपीओ के अगेंस्ट में इन्होंने करीब 36.6 करोड़ रुपीस रेज किया था। इस आईपीओ से रेज होने वाले 36.6 करोड़ रुपीस का जो पर्पस बताया गया था इसके मैनेजमेंट द्वारा, उनका कहना था 3 कंटेनर साइज एज डेटा सेंटर स्टेब्लिश करने वाले हैं, 3 एडमिशन फ्लैगशिप डिजिटल लर्निंग सेंटर्स रोल आउट किया जा रहा है, और कुछ पैसों का वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के फंडामेंटल को समझने के लिए अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर नजर डालें, ये एक माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है और मार्केट कैप इसका 400 करोड़ का है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 398 रुपया चल रहा है, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक पी इसका 47.7 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इसका काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा 114% का है,
जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी हाई 91.4% है। इस कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट पर नजर डालें तो सेल्स इसका जो सितंबर 2022 में 1.45 करोड़ का था, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सितंबर 2022 रिजल्ट के हिसाब से ये 123.55 करोड़ तक हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 0.09 से बढ़ के 35.33 करोड़ तक होता है, जबकि ओपीएम परसेंटेज 6.21% से बढ़ के 28.60% तक हो जाता है। सितंबर 2021 रिजल्ट के हिसाब से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही कम, मात्र 4 लाख का था, जिसमें एक बार फिर से बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है इसके सेल्स की तरह, क्योंकि सितंबर 2022 रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका नेट प्रॉफिट 26.38 करोड़ तक हो गया है। ओवरऑल इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो यहाँ पर डेटा मात्र 3 सालों का ही दिया हुआ है, क्योंकि इसको इनकॉर्पोरेट हुए भी मात्र 5 साल ही हुए हैं। सेल्स इसका मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जीरो था, जो मार्च 2021 में बढ़ के 3.75 करोड़ तक होता है, और फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है और ये 35.35 करोड़ तक हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 2 साल पहले निगेटिव साइड में 1.37 करोड़ था, मार्च 2021 में 3.52 करोड़ होता है, और फाइनली मार्च 2022 जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 12.04 करोड़ तक होता है। ओपीएम परसेंटेज जो फिलहाल 2 साल का दिया हुआ है, इसमें एक बड़ा गिरावट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 93.87 करोड़ जो 1 साल पहले था, कम होकर 34.06 करोड़ तक हो गया है। ओवरऑल इसके नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो पिछले 3 साल में ये वह निगेटिव 1.49 करोड़ से बढ़कर 8.40 करोड़ तक होता है, जबकि अर्निंग पर शेयर निगेटिव 5.14 से बढ़कर 13.23 तक होता है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को हम फिलहाल अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व इसके पास 8.77 करोड़ का है, जबकि कर्ज नाम मात्र का है, क्योंकि मात्र ये 26 लाख है। करेंट टाइम में इसका शॉर्ट एनालिसिस भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि फेवर में स्ट्रेंथ 12, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 13 का स्कोर हो रहा है, जबकि अगेंस्ट में वीकनेस 2 और थ्रेट 0, मात्र 2 का ही स्कोर हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा, अगर 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले इसके शॉर्ट एनालिसिस पर नजर डालते, ये 13:0 के रेशियो में था, क्योंकि ये शेयर पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से 5% अपर सर्किट के साथ चलता था, इसलिए अगर वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाले ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा डिलीवरी परसेंटेज के मामले में, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में 1 लाख शेयर ट्रेड हुआ है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 58 है। 1 वीक के ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 78.17 है, और ये स्टडी डेटा के अकॉर्डिंग इसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 70 के ऊपर 76.16 रहता है। टुडे का डेटा हालांकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से इसके शेयर में लोअर सर्किट लगा, निश्चित ही यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज काफी लो देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स काफी कम है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो सितंबर 2022 डेटा के अकॉर्डिंग प्रोमोटर्स की होल्डिंग 63.19% है, जो एक क्वार्टर पहले 100% थी, क्योंकि इसी पीरियड में इसके प्रोमोटर्स इस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लेकर आए थे, जिसके थ्रू ऑलमोस्ट उन्होंने 37% का अपना स्टेक सेल किया था। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग या अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग फिलहाल 0% बना हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 0.74% है, जबकि प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग आपको रिटेल एंड अदर्स का नजर आएगा, क्योंकि उनकी होल्डिंग 36.07% है। यानी ओवरऑल इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश किया जाए, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, कुल मिलाकर 1% से नीचे का उनका स्टेक है, जो किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, जब तक किसी कंपनी के फंडामेंटल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक उस कंपनी के शेयर में अपना हाथ नहीं डालते। और शायद इस कंपनी का फंडामेंटल उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट उनके एनालिसिस के बेसिस पर, जिसकी वजह से जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, या तो उनकी होल्डिंग 0% या 1% के नीचे बना हुआ है। तो फाइनली अगर हम वरानियम क्लाउड लिमिटेड के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें, तो जिस बिजनेस सेगमेंट से कंपनी आती है, या इस कंपनी के पास जितने भी बिजनेस वर्टिकल्स है, एटलीस्ट आने वाले शॉर्ट फ्यूचर से लेके मिड टर्म में तो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मेरे एनालिसिस के बेसिस पर काफी यूनिक नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा वहां कंपटीशन भी नहीं है, इसलिए जो ग्रोथ रेट इसका एक काफी एक्सपोनेंटल रहा है पिछले 2-3 सालों में, हो सकता है उस लेवल पर ये ना जाए, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 30% के आसपास जरूर रहना चाहिए। तो क्या इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो करीब 400 रुपया है, इसके फ्यूचर आउटलुक के बेसिस पर करंट टाइम में बाई करके अपने पोर्टफोलियो में किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को ऐड करना चाहिए?
दोस्तों मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल इस शेयर का मार्केट में क्वांटिटी 30 लाख के आसपास है। ये माइक्रो स्मॉल कैप से बिलोंग करती है, इसलिए ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का गेम हो सकता है। और जिस तरह से इसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट का खेल चल रहा है, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर ये सोच के इस शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है जब इसमें लोअर सर्किट लगता है, उनको फ्यूचर में एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिल जाएगा, उनको मैं सजेस्ट करूंगा। ऐसे शेयर में नॉर्मली जब ट्रेडिंग होती है रिटेल इन्वेस्टर अमूमन फंस जाते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे शेयर में लोअर सर्किट लगता है कोई भी रिटेल निवेशक उस शेयर को सेल नहीं कर सकता है, और जब इसमें अपर सर्किट लगेगा तब उसको बाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी इंडिविजुअल अगर हाई रिस्क टेकर है और उसका होल्डिंग पीरियड आने वाले 4 से 5 साल का है, इस शेयर को कंसीडर करके चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफी हाई और रिवार्ड भी काफी हाई बन सकता है। और अगर कोई इंडिविजुअल लो रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहता है, इस कंपनी के फिलहाल जो फंडामेंटल और मार्केट कैप नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इस शेयर को अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि जब तक आने वाले 3-4 क्वार्टर्स का रिपोर्ट आप ना देख लें, वहां पर स्टेबिलिटी बनती हुई ना दिखे। हो सकता है जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीनों में मैक्सिमम टाइम ये शेयर अपर सर्किट में चला और फिलहाल इसमें लोअर सर्किट नजर आ रहा है, आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में ये लोअर सर्किट में ही चलते हुआ दिख सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो वारानियम क्लाउड लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।